और इस प्रोग्राम को एंजॉय कर पाए। राइट। तो ठीक है, आप खाना खा लीजिए सर, उसके बाद फिर आप आइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। क्या लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था सभी लोग को समझ में आया था? आप अपना माइक वहां से अनम्यूट भी कर सकते हैं, कैमरे ऑन कर सकते हैं। क्या जो लास्ट बार हमने आपसे बात की थी, आप सारी चीजें आपको समझ में आ गई थी? अगर कुछ भी डाउट है आप प्लीज उसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और एक सर हमारे बीच शायद कहाँ से, इंदौर से हैं, वो अभी शायद नहीं आए हैं, उनका कुछ पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था तो हम कल सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर वो आ जाएंगे तो प्लीज आप मैं इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो सभी लोग का समझ में आ गई थी? आगे बढ़ जाएं। हमने जो लास्ट वीक जो हमने सॉरी जो लास्ट 2 दिन पहले हमने जो प्रोग्राम रखा था उसका नाम था सोशल मीडिया मार्केटिंग। और उस सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी इसको हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, नजर देख लेते हैं। उस सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने जो है बात की थी जी कि हमें मार्केटिंग क्या होती है ये हमने समझा। उसके बाद फिर हमने क्या समझा? हमने समझा ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, कितना खर्चा उसमें लगता है। और ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग थी उसमें हम स्पेसिफिक अपना कोई ऑडियंस है उसको टारगेट नहीं कर पा रहे थे। हम सभी लोगों को अपना ऐड दिखाते थे, उसमें बहुत सारा हमारा पैसा भी जाता था और बहुत सारा हमारा टाइम भी चला जाता था। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में हमें जो व्यक्ति को टारगेट करना है और जिस कंट्री में करना है हम पूरे दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। और जो हमें चाहिए वो सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वर्चुअल दुनिया रहती है। लगभग 3 मिलियन से ज्यादा लोग आज की डेट में फेसबुक के ऊपर एक्टिव हैं। और फेसबुक का ही जो है और भी 2-3 प्लेटफॉर्म है, जैसे मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक एक ही जगह पे लेके आया, उसका नाम उसने मेटा रख दिया है। और हमने ये भी देखा था कि व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ अभी हमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने के लिए फेसबुक इसका पालन पोषण नहीं कर रहा है। आने वाले दिनों में फेसबुक भी इसके ऊपर कुछ ऐड वगैरह दिखाने का प्लान कर सकता है या फिर कुछ बैकएंड में उसका प्लानिंग चल रहा होगा। तो बहुत बड़ी ऑडियंस अगर हम बात करें तो आज के डेट में फेसबुक के पास है। और बोला जाता है कि जिसके पास है डेटा वो है मार्केट का किंग। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा डेटा जो है वो फेसबुक के पास में है, ये हमने देखा। और फिर हमने देखा कि वाई वी हैव एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म, हम फेसबुक प्लेटफॉर्म पे क्यों करना चाहते हैं। हमने देखा कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस फेसबुक के ऊपर में आज है जो एक्टिव है। इन्हीं लोग को हमें टारगेट करना होता है, इस वजह से हम लोग फेसबुक के ऊपर ही ऐड करते हैं। और ऐड होती कैसे है ये हमने देखा था जी। और उसके बाद कुछ ऐड वगैरह कंपनियों के बारे में हमने देखा था, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या फिर जो फोटोग्राफर हैं या फिर जो भी व्यक्ति मार्केट में और कंपनियों का पैकेज लिए हुए हैं उनका दुख दर्द हमने जाना था। और कैसे हम उन लोगों को मदद कर सकते हैं ये हमने जाना था, है ना। फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू लोग कैसे पैसे बनाते हैं ये भी हमने जाना था। और हमने जाना था कि फेसबुक मार्केटिंग से अगर हमें जो है अपने पैसे कमाने हैं या फिर हमें अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले लीड हमें चाहिए। लीड मतलब कैसी लीड चाहिए? वो डेटा हमें चाहिए जो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट और हमारी कंपनी में इंटरेस्ट रखता हो। ऐसे व्यक्तियों का डेटा हमें चाहिए, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, जो भी हम मांगना चाहें वो हमें फेसबुक देता है जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? वो हमें देता है फेसबुक। ये सब कुछ हमने यहाँ पे देखा था। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था? उसके बाद फिर हमने देखा था, ये शायद नहीं देखा था। अभी हम इसको देख लेते हैं, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो हम इसको देखने क्या देखने जा रहे हैं हम इसमें ये देखते हैं। एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। हम इसमें ये देखते हैं, आपको ये मॉल दिख रहा है एक, है ना। हमें एक मॉल दिख रहा है और इस मॉल में कोई ऑफर चल रहा है। इस मॉल में कोई ऑफर चल रहा है और ये ऑडियंस है। ये ऑडियंस मतलब आपकी ऑडियंस है। आपके पास कोई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मान लेते हैं हम लोग एक ही प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है तो अगर आपके पास कोई ऑफर है, देखो भाई साहब, फेसबुक में लीड तभी आती है जब आप ऑफर दिखाओगे। आपके पास कुछ भी है, आपका मोबाइल का शॉप है, आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या फिर आप कोई किराने की दुकान चलाते हैं, या फिर कोई आप एक रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ भी आप करते हैं। तो
व्यक्ति फेसबुक में तभी आपको अपना नाम नंबर देता है जब उसको कुछ न कुछ ऑफर दिखाई दे, जब उसको कुछ न कुछ वहां पे फायदा दिखाई दे, है ना। आदमी दुकान में क्यों नहीं जाता भाई साहब? क्योंकि उसको पता है कि दुकान में अगर हम जाएंगे तो सारे टैक्सेस जोड़ेगा, दुकान का बिल भी जोड़ेगा, एसी का बिल जोड़ेगा, उसके जो साथ में जो लोग काम करते हैं उनके दुकान में उनका भी पेमेंट जोड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन पे चले जाते हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, अमेजोन पे चले जाते हैं, मीशो, मिंत्रा, इन प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे हमें ऑफर मिलता है। सेम मोबाइल आपको अगर मार्केट में 20,000 का है, अमेजोन अगर आपको वहां पे 9,000, सॉरी 19,500 का भी अगर आपको दिखा है, तो हम क्या करते हैं? अमेजोन से ही खरीदना पसंद करते हैं। भले ही हम ये भूल जाते हैं कि अगर इसमें कोई बिगाड़ आ जाए या फिर इसका डिस्प्ले फूट जाए या कुछ हो जाए तो हम इसको रिटर्न कैसे करेंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहाँ इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। हम ये चीज भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का हमें कैशबैक मिल रहा है या फिर 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसी चक्कर में हम क्या करते हैं? ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। तो सेम वे फेसबुक से अगर आप रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, फेसबुक से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो डेटा है जो आपका काम का 100%, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेसबुक के ऊपर अपना कुछ एक ऐसा ऑफर रन करना पड़ेगा। तो अगर आपका ये मॉल है, मॉल आपका क्या है? एक दुकान है, आपका डिजिटल ऑफिस है, आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है आपके पास, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये आपका डिजिटल ऑफिस है और आपने ये किया है, यहाँ पे एक ऑफर रन किया है। ऑफर क्या है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर हमसे मोबाइल खरीदता है या हमसे फिर कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, या फिर मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूं, तो हमसे अगर कोई अपने हेल्थ के बारे में कंसल्ट करना चाहता है, तो हम उनको ऑफर देना चाहते हैं। क्या ऑफर देना चाहते हैं? हम अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं। अब ये जो जनता है भाई साहब, ये जनता है आपकी ऑडियंस। ये जो रोड में आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये रोड मार्केट में शॉपिंग करने निकले हुए हैं, इस मॉल के सामने से जा रहे हैं, बट इस मॉल के अंदर क्या ऑफर चल रहा है ये उनको पता नहीं है। अगर हमें इस मॉल के ऊपर क्या ऑफर चल रहा है अगर हमें इनको बताना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हमें इनका ध्यान इधर मॉल की ओर लेके जाना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लीज टाइप कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अभी एक्टिव है या नहीं है। प्लीज टाइप कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए भाई साहब कि हमें करना क्या पड़ेगा अगर हम इन व्यक्तियों को अपने ऑफर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, ताकि फिर हम इसके बारे में कुछ और आगे बात करें। प्लीज आप टाइप कर सकते हैं, आप अपना माइक को जो है अनम्यूट करके भी यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका दुकान है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई ऑफर चलाया हुआ है, और आपके सामने ये जनता है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता है, इस जनता को आपको अपने मॉल का, अपने प्रोडक्ट का ऑफर बताना है, तो कैसे बताएंगे आप? प्लीज आप टाइप करके बताएं, कैसे बताएंगे? यस आप ये नरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे ऐड रन करेंगे। यस, और क्या करेंगे भाई साहब? और क्या करेंगे आप? और बाकी लोग क्या करेंगे? अगर हम ट्रेडिशनल अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो आप कैसे इनको अपना ध्यान इनके तरफ लेके जाएंगे? ट्रेडिशनली अगर आपका कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कोई आपका शॉप है, कोई आपका मॉल है, आपके सामने जनता खड़ी है, आपको इनको अपने ऑफर के बारे में बताना है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बताएंगे? क्या करेंगे आप? टाइप कीजिए भाई साहब। बहुत सारे लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्या बात है? हमारे से कोई, हमारी आवाज आपको समझ में नहीं आ रही, या फिर हमारा कोई मैसेज आप तक नहीं पहुंच पा रहा है क्या? पैम्पलेट भी दे सकते हैं। यस, पैम्पलेट देंगे, बहुत अच्छी बात है, पैम्पलेट देंगे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऑफर का एक बड़ा होल्डिंग लगा देंगे। अंकित सर बोल रहे हैं वाह, टीवी में ऐड रन करेंगे, वाह, टीवी में ऐड रन करेंगे। और क्या कर सकते हैं भाई साहब? यस, इसी टाइप की कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और इन एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या होता है? बहुत सारा हमारा टाइम व्यर्थ चला जाता है, और बहुत सारा क्या होता है? हमारा पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। मान लेते हैं आपने हर व्यक्ति के हाथ में पॉम्पलेट पकड़ाने का काम कर दिया भाई साहब, आपको भी पता है उस पॉम्पलेट की लाइफ कितनी है ना। वो पॉम्पलेट देखेगा, अगर उसके काम का नहीं है तो वो पॉम्पलेट को उसी समय हमारे सामने ही वो क्या कर देगा? रोड पे फेंक देगा। और उस समय हमें बड़ा दुख और दर्द होता है कि हमने इतनी मेहनत से, इतने रिस्पेक्ट से इनके हाथों में पॉम्पलेट पकड़ाया, और इस व्यक्ति ने हमारे सामने ये पॉम्पलेट फेंक दिया। तो अब हमें इनको ऑफर पहुंचाना है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्किल है, हमारे पास एक कला है,
और इस कला का हम सही से उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक डिजिटल एड रन करेंगे और उस डिजिटल एड के माध्यम से जिस भी प्रोडक्ट को लेके हमारे पास ऑफर है उस प्रोडक्ट के बारे में हम उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिस ऑडियंस को हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे कि आपका कोई बच्चों से संबंधित कोई खिलौना आप बेचते हैं, या फिर आप छोटे बच्चों के कपड़े बेचते हैं, या फिर छोटे बच्चों से लेके कुछ भी आप सामग्री बेचते हैं। जैसे फर्स्ट क्राई आपने देखा होगा, उसका ऐड आता है फर्स्ट क्राई का, कुछ मॉल भी आपने बहुत जगह देखा होगा। तो आपको ऐसी ऑडियंस चाहिए जिस ऑडियंस जिनके पास में एक छोटे बच्चे हैं, जो है 1 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं। तो आप अगर अपना प्रोडक्ट कुछ उस ऐसे इंडस्ट्री में आप डील करते हैं तो क्या करेंगे, आप उसी प्रकार की ऑडियंस ढूंढेंगे और उसी ऑडियंस को आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, यही आज हम सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकल हम लाइव सीखेंगे और हम इसको कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे भी अपने साथ साथ में। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि अगर हम डिजिटली ऐड करेंगे तो डिजिटली हमें ऐड कहाँ पे करना है। हमने उस दिन समझा था कि हमारे पास ऐड करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हमारे पास गूगल भी है, हमारे पास यूट्यूब भी है, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, हमारे पास लिंक्डइन भी है, और क्या हो सकता है, हमारे पास ट्विटर भी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या कर सकते हैं, हम अपने ऐड जो है रन कर सकते हैं। बट हमने उस दिन ये समझा था, ये जाना था कि हमें फेसबुक के ऊपर ऐड इसलिए रन करनी है क्योंकि फेसबुक के ऊपर हर प्रकार की हमारी ऑडियंस है, और फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा दुनिया की ऑडियंस हमें मिलती है, और फेसबुक के ऊपर जो हम ऐड करते हैं वो सबसे सस्ती हमें आज के डेट में फेसबुक के ऊपर की गई ही ऐड हमें पड़ती है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना है, ये हमने समझा था। अब बात आती है कि अगर हमें फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ऐड रन करनी है तो हमारे पास 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिनमें से आपके पास लगभग 2 चीजें सभी लोगों के पास होगी। पहला है फेसबुक के ऊपर हमारा अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और दूसरा है कि उस पेज पे उस अकाउंट पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फेसबुक पेज भी होना जरूरी है। फेसबुक अकाउंट अलग चीज है और फेसबुक पेज अलग चीज है। आपके पास पहला मुद्दा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा मुद्दा आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। क्या आप सभी लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है? आप टाइप कर दीजिए है। अगर नहीं है तो आप नहीं भी टाइप कर सकते हैं, उसके बाद अभी हम तुरंत बना लेंगे। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो प्लीज टाइप कर दीजिए है, अगर नहीं है तो बना लेंगे। और उसके बाद आपके पास फेसबुक पेज भी है क्या? हाँ, हर्ष भाई बोल रहे हैं उनके पास, हर्ष भाई के पास तो होगा, श्रेया मैम के पास नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, पापा का होगा, उनका यूज कर लीजिए। और किनके पास नहीं है? अंकित भाई के पास भी है, और किनके पास है, और किनके पास नहीं है? जिनके पास नहीं है वो फेसबुक अकाउंट बना लेंगे, और जिनके पास है वो क्या करेंगे अपना, नरेंद्र कुमार साहब बोल रहे हैं नहीं है, नहीं है तो सर बना लेंगे, और नहीं है तो बना लेंगे, दोनों भी है, अंकित सर के पास है, दोनों भी है, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक अकाउंट भी है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फेसबुक के ऊपर जिनके पास है वो बना लीजिए अकाउंट। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप अकाउंट बना लीजिए, और उसके साथ में क्या होगा, दुनिया से डिजिटली आप कनेक्ट भी हो जाएंगे। और अगर आपके पास अकाउंट है तो अभी हमें क्या करना है, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर, आप बने रहे मेरे साथ। फेसबुक के ऊपर हम कैसे अकाउंट बनाएंगे ये अभी मैं आपको एकदम करके बताता हूँ। ठीक है, एकदम मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैं अपना नया स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो स्टॉप हो गया। ये मैं आपको मेरा स्क्रीन मैंने शेयर किया। आप सभी लोग को क्या करना है, मेरे साथ करते हुए जाना है, जैसे जैसे मैं ओपन कर रहा हूं। आप सबसे पहले अपना फेसबुक पेज ओपन कर लीजिए। श्रेया, आप पापा का अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में ऐसे ही फेसबुक पेज बनाते रहिए। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड हो तो मांग लीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही आप बनाते रहें। बाकी सब लोग क्या करेंगे, अपना फेसबुक पेज ओपन करेंगे, और फेसबुक पेज ओपन करने के साथ साथ में मेरे साथ लाइव फेसबुक पेज बनाएंगे। और आज अभी हम अपना एक फेसबुक के ऊपर एक ऐड भी रन करेंगे। कैसे करना है वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, फेसबुक पे ऐड लगाने के बाद हमें अपने लिए रिजल्ट लेके आने हैं। पूरी दुनिया से हमें क्या करना है,
कनेक्ट होना है और अपने लिए हमें रिजल्ट लाने हैं। तो सभी लोगों ने अपना अपना फेसबुक पेज ऑन कर लिया है क्या? कौन छोड़ के चला गया भाई? रिकॉर्डिंग किसी को देंगे नहीं, लोग कम कम होते जा रहे हैं, रोज रोज यही काम थोड़ा ना करेंगे रिकॉर्डिंग देने का। लाइव अटेंड करना है आपको। यस, फेसबुक पेज ओपन कर लिया आप लोगों ने? अगर आपने फेसबुक पेज ओपन कर लिया हो तो प्लीज बता दें। लाइव करेंगे, रिकॉर्डिंग कोई देखता नहीं है, और यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे लाइव करेंगे भाई साहब। रिप्लाई करते रहे आप। माइक आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वहां से, या फिर मैसेज भी आप कर सकते हैं मुझे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों को। 9 लोग हमारे बीच में बैठे हैं, एक मोबाइल मेरा है, मतलब 8 लोग हमारे साथ हैं। तो 8 लोगों में से सिर्फ पंकज सर का एक मैसेज आया, यस उन्होंने कर लिया। बाकी लोग भी अगर एक्टिव हैं तो प्लीज बताएं। और आज का सेशन हम लगभग 9:30 बजे तक करेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ और एक जो है मीटिंग अटेंड करना है। यस, हर्ष भाई ने भी कर लिया है, अंकित सर का भी हो गया है। और बाकी कौन लोग हैं? श्रीराम सर का भी हमारे पास हो गया है, 1 2 3। और श्रेया मैम 4, अंकित सर 5, एक पंकज सर 1, श्रेया मैम 2, हर्ष भाई 3, अंकित सर 4, श्रीराम सर 5। बाकी लोग कहाँ गए? अंकित सर 6, मनोज सर का भी हो गया रिपीट। ओके मनोज सर, आपका ना आज वो कर लेंगे, अभी तुरंत सेशन छोड़ने के पहले आप मुझे याद दिलाना, अब वो कर लेंगे। हमें क्या करना है मनोज सर? फेसबुक के ऊपर जाना है और फेसबुक को आपको ओपन कर लेना है। आपका जो फेसबुक है ना अकाउंट, उसको हमें ओपन कर लेना है सर। हो गया मनोज सर? कोई बता सकता है दिवाली कब तक है? अंकित सर बता सकते हैं दिवाली कब है? ओके, मनोज सर रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है रिपीट कर देते हैं। क्या रिपीट करूं सर? एक बार आप प्लीज माइक को अनम्यूट करके एक बार बता देंगे, कहाँ से आपको रिपीट चाहते हैं आप? सर आपने कोई क्वेश्चन जो पूछा था वो जिसके लिए हाँ बोला सब लोगों ने, वो क्वेश्चन पूछना था। कौन सा वाला सर? एक बार आप अभी सब बता लोगों दें। ने हाँ बोला, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हाँ सर, तो मैंने कहा क्या अच्छा अच्छा, क्वेश्चन था। उन्होंने यस यस जो बोला है वो वाला ना? यस यस यस, लास्ट हाँ, वाला। तो हमने ये बोला था कि, अच्छा मैं फिर से आपको रिपीट कर लेता हूँ एक बार। यस सर। रिपीट रिपीट, यस यस रिपीट चले जाते सर, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट वाला सर, लास्ट वाला जो फेसबुक पेज के बाद क्या बोला था आपने? हाँ हाँ, मैंने ये बोला था कि हमें कोई फेसबुक पे ऐड अगर रन करनी है तो उसके यस लिए सर। हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए सर। पहला है फेसबुक अकाउंट, जो मैक्सिमम सभी लोग के पास होगा, और दूसरा जी है जी। फेसबुक पेज, जो हाँ, बहुत कम यहाँ लोग। तक तो लिया था सर, इसके बाद कुछ और बस बोला बस। था। हाँ, उसके बाद ये बोला था सर कि आपको ये है फेसबुक पेज ओपन कर लेना है मेरी तरह, है ना? अच्छा अच्छा, ये बोला। हाँ अच्छा, यस। ठीक ठीक ठीक। है, चलो क्या आप लोगों ने रिप्लाई दिया था? दिवाली तो ग्यारह सर नवंबर फेसबुक, का। जो फेसबुक पेज है उसको अपन ओपन भी कर लिया, उस पे फॉलोअर्स कैसे लाएंगे मतलब? यस यस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया सर। फॉलोअर भी हम बढ़ाने वाले हैं कल से। कल मतलब परसों वाला जो हमारा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, लीगल तौर पे बढ़ाएंगे, वो नहीं कि भाई साहब कोई हमने कोई जो है फेक वाले फॉलोअर हाँ नहीं बढ़ाना है। एकदम हाँ लीगल हाँ वाले फॉलोअर बढ़ाएंगे हम। हाँ हाँ। वो भी बढ़ाएंगे सर। ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है ना सर, नोट करके रखिएगा ताकि हम सेशन में उसको क्लियर कर पाए ना। सर एक मेरा वो डोमेन का प्रॉब्लम और है, वो कल आपको फोन किया भी था मैंने, हाँ हाँ, कल आज मैं कर नहीं सर थोड़ा पाया। व्यस्त हो गया था, कल व्यस्त हो हाँ गया था। आज भी आप नहीं कर पाया मैं, आज फोन आपको रहता। कैसे सर्च करना है, तो आप वैसे सर्च करके ना, तो आपका कोई डोमेन, उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो तो मैं आपको मैसेज कर दूं क्या वो हाँ, डोमेन? डोमेन का नाम आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं ठीक ढूंढ के ठीक है सर। बता देता हूँ। ठीक ठीक चलेगा है सर। सर। ठीक। ठीक है। चले। या अलग से कहीं और से ले सकते हैं ऐसा है तो, या क्या करें बताइए जैसा आप। और से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, डोमेन तो कहीं से भी ले सकते हैं सर। बट ऐसा डोमेन है। होस्टिंग एक ही का अगर रहे तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ सर। चलेगा चलेगा सर, मैं तो ढूंढ वो ढांड के फ्री आपको मतलब बता। वो ये मिनिमम प्राइस वाला रहेगा ना, वो ऑन वाला तो नहीं रहेगा, प्रीमियम प्रीमियम वाला?
नहीं नहीं नहीं, आपको .com वो अभी लाइव हम देखेंगे सर, आपके सामने ठीक है। करेंगे, मैं आपको चेक करके ठीक। बता दूंगा। यस ठीक है। ठीक है। यस। तो फेसबुक पेज हमने ऑन कर लिया, और अभी दिवाली जो है 11 नवंबर को है। ये कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा है ना? जो जुलाई जुलाई, सर। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 2 महीने हमारे पास है। 2 महीने में हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं। आज ये मिशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब हम फेसबुक ऐड सीख ही गए हैं, तो आज से हमारा ये मिशन है, 2 महीने के अंदर जो हमें काम करना है भाई साहब। काम क्या करना है? हमें महीने की 50,000 रुपए की इनकम चाहिए। कैसे लाएंगे? फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करना हम सीख जाएंगे आज, और हमें फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करके अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप कोई एजेंसी रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, या फिर आपके पास जो भी अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सेल करके मिनिमम महीने की 50,000 रुपए की इनकम हमें पहुंचना है दिवाली तक। एवरी मंथ आए, सरकारी वेतन की तरह है, ऐसा हमें कुछ काम बनाना है। ऐसा मैं बैकएंड में कुछ चीजें डिजाइन कर रहा हूं कि आपको और हमें, हम सब मिलकर 50,000 रुपए पर मंथ सरकारी वेतन हमें लागू हो जाए, और ये लाइफ टाइम के लिए लागू हो जाए, हमेशा बढ़ते रहे। ये प्रोग्रामिंग मेरी चल रही है। तो इसलिए मैं जो भी आपको काम बता रहा हूं ना, आपको सीरियसली प्लीज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। जैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग बताया था, मैंने अभी जस्ट बेसिक बताया आपको, ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग बताया है। और एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग और हम क्या कर सकते हैं, हम अंकित सर जो बिलासपुर वाले हैं उनकी भी हेल्प लेंगे। हमारे बीच एक मैम है, उनका भी कंप्यूटर स्टूडेंट है, उनका भी हेल्प लेंगे। पंकज सर है, उनका भी हेल्प लेंगे। और मेरे पास जो नॉलेज है मैं भी वो आपको शेयर करूंगा। तो हमें क्या करना है, उस पर भी काम करना है। कंटिन्यू 5 दिन का हम एक चैलेंज लेके आएंगे जो कंटिन्यू रहेगा। अभी ये ब्रेक ब्रेक वाला नहीं रहेगा। जैसे हमारा ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद कंटिन्यू 5 दिन का ग्राफिक डिजाइनिंग का चैलेंज रहेगा। और ऐसे छोटे छोटे चैलेंज हम करने वाले हैं, और दिवाली तक हमारा 50,000 पर मंथ सरकारी वेतन हमें चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आपको सीखना है और समझना है। नहीं आया तो आपको क्या करना है, रिपीट कर लेना। मनोज सर अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अब बात आती है, आपने जैसे क्या कर लिया, फेसबुक को हमने ओपन कर लिया। फेसबुक ओपन करने के बाद में आपको ये 9 डॉट दिख रहे हैं। इस 9 डॉट पे आ जाना है आपको। 9 डॉट पे आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको सर्च मेन्यू के नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पेज नामक एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पेज नामक ऑप्शन पे हमें क्या करना है, बटन दबा देनी भाई साहब, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में क्या ये बोल रहा है कि अब हमें यहाँ पे कोई एक फेसबुक के ऊपर पेज बनाना है। पेज किस लिए बनाना है? पेज इसलिए बनाना है, हमें ऐड चाहिए लगाने के लिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कल हम उस दिन हमने देखा था कि अगर हम कोई भी ऐड फेसबुक के ऊपर देखते हैं, तो वो जो ऐड रन की जाती है ना, वो पेज के थ्रू ही रन की जाती है। ये जो है इंडियन मेमोरी सपोर्ट काउंसिल जो है ना, ये एक पेज है भाई साहब। ये फेसबुक अकाउंट के ऊपर बनाया गया हुआ एक पेज है। तो जब भी हम ऐड करने जाते हैं, ये इनका फेसबुक अकाउंट है। आशा भट्ट वालनकर, ये जो है ना, ये इनका क्या है, एक फेसबुक अकाउंट है, इनका पेज नहीं है। अगर हमें कोई ये करना है, ऐड चलानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फेसबुक पेज चाहिए। ये भी इनका फेसबुक अकाउंट है जहाँ पे स्पॉन्सर है, ये भी इनका क्या है, फेसबुक पेज है। तो हमें एक ऐसा फेसबुक पेज बढ़ाना है। इनके 4K फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, मनोज सर ने जैसे बताया, हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक दिन में 1,000 से लेके 2,000 फॉलोअर्स जेन्युइनली बढ़ा सकते हैं। वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो अब आ जाता है कहाँ पे, अपने मुद्दे की जो बात थी। मुद्दे की बात क्या थी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज का बटन आपको दिख रहा है, तो आप मेरे साथ साथ में यहाँ पे बटन दबा दीजिए। कुछ देर के बाद आप अपना फेसबुक का पेज का लिंक मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। हम देखेंगे कि आपने अपना फेसबुक पेज कैसे बनाया है, और उसके ऊपर ही हमें ऐड रन करनी है। जो भी हम ऐड रन करेंगे अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कुछ आप सिखा रहे हैं लोगों को मेरी तरह, या फिर आप कोई अपना फिजिकल कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक फेसबुक पेज लगेगा। तो आइए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्रिएट ए पेज पे हम लोग क्या करते हैं, पेज का नाम लिखना है। आप जिस नाम से जो भी आपका बिजनेस होगा, उसी नाम से आपको फेसबुक पेज बनाना है। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है भाई साहब, अब हमें क्या करना है, एक डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा करना है। पहले इस बात को समझ लेते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम मतलब क्या। अगर कोई व्यक्ति आपको फेसबुक पे ढूंढे तो भी वही नाम से आप मिलने चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति इंडिया मार्ट पे ढूंढे तो भी वही नाम से मिलने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको इंस्टाग्राम पे खोजे तो वही नाम से मिलना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति आपको गूगल में ढूंढे, यूट्यूब में ढूंढे, जहां पर भी ढूंढे वही नाम आपका होना चाहिए। अगर सेम नाम से आपका हर प्लेटफॉर्म पे आपका पेज होगा, सेम नाम से अगर आप हर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे, तो आपका जो प्रोफाइल है ना वो जल्दी जल्दी ऊपर आएगा गूगल में। क्योंकि गूगल ये देखता है कि इस नामक व्यक्ति को, ये हरिओम नामक जो व्यक्ति हैं या फिर जो पंकज शुक्ला नामक जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को तो गूगल में भी व्यक्ति ढूंढ रहे हैं भाई, इंडिया मार्ट में भी सर्च कर रहे हैं भाई, यूट्यूब में भी सर्च कर रहे हैं, इनको इंस्टाग्राम पे भी लोग ढूंढ रहे हैं, इनको फेसबुक पे भी लोग ढूंढ रहे हैं, इनको ट्विटर पे भी लोग ढूंढ रहे हैं, इनको हर जगह लोग ढूंढ रहे हैं। तो गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ये बोलता है कि ये कोई एक खास व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या करें, ऊपर की ओर लेके आ जाए। तो गूगल भी आपको अपने पहले पेज पे लाने का प्रयास करता है। तो जो भी आप यहाँ पे एक पेज बनाएंगे वो सेम नाम से होना चाहिए। आप अगर कॉमा भी देंगे ना, तो उसको भी आपको याद रखना है कि मैंने कॉमा दिया हुआ है, ताकि जब हम इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करेंगे अपने आप को, जब हम जस्ट डायल पर रजिस्टर करेंगे अपने आप को, फ्री में करेंगे, किसी को पैसा कुछ नहीं देना है, फ्री में हमें रजिस्टर करना है। जब हम कहीं पे भी अपना अकाउंट अगर बनाएंगे तो वहां पे सेम नाम होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। आपको क्या करना है, पेज का क्या करना है, आपको नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पेज का नाम देता हूँ NAVEE एंड नवीन, या फिर वेब वर्ल्ड, ये मैंने ऐसा नाम दे दिया। और देखिए मैंने क्या किया, नवीन स्पेस वेब स्पेस वर्ल्ड, ये मैंने अपना एक नाम दे दिया। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा भाई साहब। सेम आप जिस नाम से आपका बिजनेस है, जिस नाम से आप मार्केट में जाना चाहते हैं, जिस नाम से लोग आपको जानेंगे कि यह व्यक्ति जो है ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो इनका ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या फिर जिस नाम से आप अपना वेबसाइट एजेंसी चलाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस नाम से एक फेसबुक पेज आप बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पेज बना सकते हैं, आप कई पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज जस्ट हमें ऐड लगाने के लिए हमें चाहिए। अगर आपका एक ही नाम रहेगा ना, जैसे हल्दीराम जो है ना, भले ही 4 भाई हैं बट सबका नाम कॉमन है हल्दीराम, जैसे ही हल्दीराम का नाम आता है हमें एक ट्रस्ट आ जाता है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। तो उसी प्रकार से क्या है कि जैसे अगर आपका हरिओम, अगर आपका नाम से कुछ, अगर आपका इंस्टीट्यूट है या फिर आपका कोई जो भी आपका बिजनेस है, तो अगर हर जगह वही नाम आएगा ना, तो लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं ये जो पर्सन है जेन्युइन पर्सन है। इनका हमने फेसबुक पे भी देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था, गूगल पे भी देखा था, इंडिया मार्ट पे सर्च किया था, और हर जगह जो सर्च किया था इन्हीं का आ रहा था। तो इसलिए आपको ये काम कर लेना है। यहां तक आप समझ में आ गया आपको बात, यहां तक आपने कर लिया है सब कुछ। अगर आपने यहां तक सब कुछ कर लिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी आपको क्या करना है, डालनी है। तो हमारी कैटेगरी क्या है, हम एजुकेशन में डील करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और भी कुछ सिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एजुकेशन डाल के देखते हैं। एजुकेशन वेबसाइट आ गया, एजुकेशन कंसल्टेंट आ गया, एजुकेशन रिसर्च सेंटर आ गया, स्कूल आ गया। ये हमारे कोई काम का नहीं है। ट्यूटर टीचर कुछ भी है क्या, यहाँ पे हमारा कोई काम का नहीं है। हाँ, एजुकेशन वेबसाइट, इसको मैं ले सकता हूँ। वैसे ही आप जो फील्ड है आपका, वैसे ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट से हैं तो आप रियल एस्टेट डाल सकते हैं। अगर आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो वो डालिए। अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम रन करते हैं तो वो डालिए। जो भी आप करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। और नीचे में आपको जो है क्या करना है, एक अपना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट ए पेज नामक बटन को आप दबा देंगे। यहाँ पे आपका पेज, द नेम नवीन एंड नवीन वेब वर्ल्ड इज इनवैलिड, वी हैव सजेस्ट नवीन वेब वर्ल्ड। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये नाम इनवैलिड है। तो हमने बोला ठीक है भाई साहब, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, इस पेज को करते हैं। स्मॉल मैन ने बोला NAVEEN, ये हमने इनको बोला। और ये देखते हैं, इसको भी हम स्मॉल में ही कर देते हैं जब ये सब कुछ बोल ही रहा है हमें। तो और मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट ए पेज कर दिया। हम देखते हैं कि क्या अब सब कुछ ठीक ठाक है क्या, पेज क्रिएट हो गया क्या हमारा। यस, हमारा पेज क्रिएट हो गया। क्या आप लोग का भी पेज क्रिएट हो गया है? अगर हो गया है तो अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं, या फिर मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं कि भाई यस सर। साहब, है ना, सभी लोग का हो गया। यस। यस, ठीक है, सभी लोग का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे वेबसाइट क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, फोन नंबर अपना डाल देना है। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का ही हमें सर्वर जो है सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, कहीं भी यहाँ नीचे होगा तो आप +91 को हमें क्या करना है, ढूंढना है यहाँ पे। आइकन आयरन, इंडिया आ गया। यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दे, जैसे मेरा फोन नंबर है 7057727701। ये मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी डाल देना। मेरा एक पर्सनल ईमेल एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, nature.s2411@gmail.com। ये मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ये अपना एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है। आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है, जो भी सब कुछ है, वो सब कुछ सेम रखना है। गूगल में जाएं, चाहे इंडिया मार्ट पे जाएं, चाहे आप इस पे जाए, जस्ट डायल पे जाए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, एड्रेस भी आपका सेम होना चाहिए भाई साहब। मैंने डाला चंद्र नगर, CHANDRA, चंद्र नगर, नागपुर। ये मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। और मैंने सिटी टाउन डाल दिया, नागपुर, नागपुर। और मेरा पिन कोड मैंने डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे हवर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपका जो टाइम है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कब अवेलेबल रहते हैं, कब नहीं रहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ है क्या, ये आप यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं ना। आप 24/7 आप अवेलेबल रहते हैं तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे मंडे कितने बजे ओपन रहते हैं और कितने बजे क्लोज रहते हैं, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से टाइम को सेट कर सकते हैं। मंडे ओपन है हमारा, ओपन कितने बजे का है, ओपन ओपनिंग टाइम यहाँ पे कुछ करके देखते हैं। मंडे को हम लोग कितने बजे ओपन करने वाले हैं, हम देखते हैं कि मंडे को हम सुबह, यहाँ पे आपने डाल दिया कि सुबह आपका ऑफिस 10 बजे ओपन होता है। और क्लोजिंग टाइम आपने डाल दिया, मंडे को क्लोज आपका ऑफिस लगभग 6 बजे होता है। ये हम चल रहा है। अभी हम PM पे चले जाएंगे। आपका शाम को 6 बजे आपका ऑफिस बंद होता है, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। और आपने पूरे हफ्ते का कैलेंडर यहाँ पे दिया है। उस कैलेंडर के आधार पे आप सब कुछ यहाँ पे वो करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ तक बात पहुंच में आ गई आपको, यहाँ तक बात पहुंची आपको, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। अगर कहीं कोई रुके हुए हैं तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, अगर नहीं रुके हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, अगर आप नहीं रिप्लाई करेंगे तो नहीं समझ पाऊंगा। सिर्फ पंकज सर, मनोज सर और अंकित सर, तीन ही लोग बोल रहे हैं ये समझ में आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हेलो सर। कंप्लीट हो। हाँ सर। सर इसमें जो फर्स्ट में सर, इसमें कांटेक्ट में जो वेबसाइट का है सर, मेरी अभी वेबसाइट नहीं है सर, इसमें क्या डालूं सर? कुछ नहीं, ऐसे डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए, फ्यूचर में आएगा ना, ओके सर। डाल दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बड़ी खुशी हुई सर, आप टाइम निकाल के आ गए आज हैं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मैं रास्ते में था, थोड़ा सा कहीं जा रहा था, क्लिनिक बंद करके उतने में मुझे याद आया कि सर की मीटिंग है। हाँ, फिर नहीं नहीं मैंने नहीं, जैसे आया वैसे मैंने किया, पहले मीटिंग ज्वाइन करते हैं। नहीं नहीं, अच्छा किया सर, अच्छा किया। आज इम्पोर्टेंट सेशन है, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाना अभी हम सीख रहे हैं ना। ठीक 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 है सर, चल फेसबुक चल, चल, कैंपेन ठीक है। लगाना है अपन को फेसबुक पे। बिल्कुल 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 सर। तो ठीक। ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई, सभी लोग को आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट का बटन दबा देना भाई साहब, नेक्स्ट का बटन दबा देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको क्या बोलेगा कि आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और कवर फोटो लगानी है।
प्रोफाइल पिक्चर मतलब क्या, आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड आपने कैनवा में कोई डिजाइन बनाई होगी ना, तो वो प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे लगानी है। क्या लगानी है? प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। जैसे कि मैं आपको एक अपने फेसबुक पेज पे लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज क्या होगा। आप गूगल में चेक करके या फिर आप फेसबुक में भी जा सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर उसको बोलेंगे, वो आपको उसका साइज ढूंढ के बता देगा। ये मेरा एक प्रोफाइल पिक्चर है, मैंने यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल पिक्चर लगाया है ना। मैंने इसको यहाँ पे बताया है, एक मिनट में इसको ओपन कर लूं। इस टाइप का हमें क्या करना है, अपना एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगाना है। जैसे कोई अगर मेरे फेसबुक पेज को विजिट करेगा, वो देखना चाहेगा कि भाई साहब ये बंदा है कौन, है ना, क्या करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लर्न हाउ टू मेक ए वेबसाइट एंड गेट योर बिजनेस ऑनलाइन। आप वेबसाइट बनाना सीखिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए। ये यहाँ पे मेरे इस फेसबुक का जो पेज है, यहाँ पे मैंने कवर फोटो लगाया है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, वेबसाइट बनाना हमें सिखाने वाला है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाई है, इससे भी मुझे समझ में आता है ये व्यक्ति क्या बोलता है कि इस स्किल को सीखकर आप पैसे बनाएं, अपनी वेब एजेंसी स्टार्ट करें, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएं। और यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमने एक जो फेसबुक के ऊपर हमने जो एड चलाई है, वही एड का फोटो हमने यहाँ पे लगा दिया। वेबसाइट बनाना सीखें सिर्फ 60 मिनट में, वो भी फ्री में, ये हमने लगा दिया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको अपना फेसबुक पेज बना लेना है और वो पेज का फोटो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। और उसी प्रकार से आपको अपनी एक फोटो लगानी है। तो फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको आप थोड़ी देर में करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लगाते हैं, हम इसी को लगा लेते हैं। इसको हमने क्या किया, ओपन किया और ये हमारा लोड हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया, देखिए ये हमारा यहाँ पे आ गया, इतना ही है। और फेसबुक कवर फोटो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे, इसको भी फेसबुक कवर फोटो में हम डाल देते हैं और ये हमारा फेसबुक कवर फोटो भी यहाँ पे बन जाएगा। देखिए फेसबुक कवर फोटो ये बन गया। ये जो साइज है, ये आई थिंक पंकज ठाकुर सर ने ये साइज को लिया है। और पंकज ठाकुर सर, इसका साइज आप एक बार अगर आपको पता हो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, नहीं तो हम लोग कहाँ से, गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, फेसबुक से भी ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा आइडिया फेसबुक, और कोई नहीं सर, यहाँ रेडीमेड आपने टेम्पलेट लिया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसी प्रकार से अपना एक प्रोफाइल सजा लेना भाई साहब। यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। हमने फेसबुक कवर कैसे लगाया। अगर आपके पास कोई फोटो नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में जाएंगे और वहां से फोटो उठा के लाएंगे। फोटो उठा के कैसे लाना है, फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोनों डिलीट हो गए। आपको क्या करना है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर में जाना है, उसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई फोटो नहीं दिख रही है तो कोई डाउनलोड के सेक्शन में होगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट में होगा, या फिर कोई डेस्कटॉप में होगा, कहीं ना कहीं तो आपके पास कुछ ना कुछ फोटो होगा। तो उस फोटो को आपको क्या करना है, उठा के लेके आ जाना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में कुछ फोटो है क्या, यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ फोटो है, मैंने इसी फोटो को एक बार उठा के लेके आ गया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है ना। यहाँ पे ओपन करना है, ये आपका क्या हो गया, एक फोटो यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग चैलेंज हमने दिया है, मेरा फोटो भी है और यहाँ पे कुछ 5 डे वगैरह है। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं क्या, ऊपर नीचे इसको शायद हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें कवर फोटो भी अगर लगाना है तो हमें क्या करना है, इस टाइप का लंबा एक वो लेना है, एक साइज लेना है, इसमें अपना डिजाइन बनाना है कैनवा के ऊपर। और ये कवर फोटो भी आपका आ गया। अंकित सर बोल रहे हैं 82x312 इसका पिक्सल रहेगा, 820x312 इसका पिक्सल साइज रहेगा। थैंक यू अंकित सर। और ये साइज में आपको क्या करना है, बना लेना है अपना, ठीक है। ये हो गया, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों तक, यहां तक बात समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, इसको नेक्स्ट कर देना। ऐड ऐड एक्शन बटन भी, आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, इसको हम प्रेस करके देखते हैं। इसको अभी हम, इसका कुछ काम नहीं है तो अभी हम बटन बटन बाद में लगाएंगे। यस, क्लियर है सभी को। अब हमें क्या करना है, इसको भी नेक्स्ट कर देना भाई साहब, इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में जो जो इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसको बतानी है। और ऐसे करते करते हमारा क्या हो गया, एक फेसबुक पेज भी यहाँ पे बन जाएगा। ये आपको व्हाट्सएप नंबर भी मांग रहा है, दे दीजिए। सर यस सर।
हाँ सर, ये मैं पेज पर वापस आ गया था, वापस वहां पे जाना है जहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो अच्छा, कहाँ से जाना है? बस सर फेसबुक पे चले जाएं। नहीं, पेज पर ही हूँ मैं, अपने पेज पर ही हूँ मैं। फेसबुक पेज पे है ना? हाँ, अच्छा, मतलब कहाँ पर आप? मतलब ओपन कर लिया है पेज वो। अब वापस से मतलब क्रिएशन वाली जगह पर या एडिट वाली जगह पर जाना है, तो एडिट का बटन तो है, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो सब चीज अब दिख नहीं रही है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है सर, ये स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, ये स्क्रीन नहीं आ रही है आपके पास? एक मिनट सर, हाँ, ये सब तो आ रहा है। एक अच्छा, मिनट। आप फेसबुक पे चले जाओ। फेसबुक में जैसे जाओगे ना आप, इसको हमने सेव नहीं किया था। एक मिनट में सर आपको नया दिखा क्रिएट कर लीजिए इतने देर में। नया क्रिएट कर लीजिए सर। ठीक है नया सर, मिल है ना? गया, राइट है मिल वो, गया। वेलकम पोस्ट ये वाला ना? हाँ, मिल गया आपको। हाँ। ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आप अगर अपने फ्रेंड लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप इनको इनविटेशन भी दे सकते हैं। इनको आप इनवाइट फ्रेंड करके क्या करेंगे, इनविटेशन भी दे सकते हैं आप इनको। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ आपको ये स्टे इन्फॉर्म अबाउट यूर पेज, ये सब कुछ पढ़ लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, इसको डन कर लेना है आपको। अगर आपको कोई सेटिंग ऑन रखनी है तो ऑन कर लीजिए, नहीं तो उसको जैसा एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे आपका फेसबुक पेज बनके रेडी हो गया। अब ये फेसबुक पेज मतलब क्या है, हमारी एक डिजिटल दुकान है भाई साहब, जो अभी किसी और कंपनी के प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है। मतलब जिस प्रकार से टिकटॉक एक कोई दूसरी कंपनी का प्लेटफॉर्म था, उसी प्रकार से फेसबुक भी कोई एक दूसरी कंपनी का प्लेटफॉर्म है। अभी हम सिर्फ उस कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऐसा एक फेसबुक पेज बना लिया। तो सभी का ऐसा फेसबुक पेज बन गया है क्या? यस सर। सभी लोग का बन गया होगा। ये फेसबुक पेज हमारा बन के रेडी है। आप इसमें एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो हाँ सर अब बन आप, गया। बन गया ना? चलो, सभी लोग का फेसबुक पेज बन गया है। अब हमें क्या करना है, फेसबुक पेज अभी हमारा बन गया है, अब हमें क्या करना है, अब हम आगे की यात्रा पे चले जाते हैं। तो आगे की यात्रा क्या है, अभी बज रहा है 9:57। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे की यात्रा बता दूं, और उसके बाद फिर मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बता पाऊंगा, इसलिए मुझे अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो आगे की यात्रा में अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने फेसबुक पेज बना लिया है। फेसबुक पेज बनाने के बाद में हमें क्या करना है, ये 9 डॉट पे फिर से क्लिक करना है। और जैसे हम 9 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपको कहाँ आ जाना है, यहाँ पे ऐड नामक एक बटन दिख रहा है, आपको दिख रहा है सभी लोगों को? ऐड नामक एक बटन दिख रहा है। इस ऐड नामक बटन को हमें ओपन कर लेना भाई साहब। ठीक है, इस ऐड नामक बटन को हमें ओपन कर लेना है। और जैसे हम इस ऐड नामक बटन को ओपन करेंगे, हमारे सामने एक और नया पेज आ जाएगा। और ये पेज क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। फेसबुक ने अभी अभी अपना डैशबोर्ड चेंज किया है पिछले 5-6 महीने पहले से। तो अभी फेसबुक क्या बोल रहा है कि आपको किस टाइप का कैंपेन लॉन्च करना है, किस टाइप का आपको ऐड चलाना है। तो यहाँ पे फेसबुक हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है। अगर हम सबकी बात करें तो ये सभी चीज हमें चलाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या क्या चलाना है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पहला है, हमें लीड जनरेशन, इस पे हमें फोकस करना है। और दूसरा, हमें कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हमें लीड जनरेशन पे ही फोकस करना है। अगर आप कोई कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कोई मिठाई की दुकान अगर किसी व्यक्ति की है, तो व्यक्ति लीड लेके क्या करेगा ना। अगर किसी का रेस्टोरेंट है, तो व्यक्ति लीड लेके क्या करेगा, वो क्या करेगा लीड लेके, है ना? उनको लीड की जरूरत नहीं है। उनको क्या है, उनको सिर्फ अपना नाम अपने शहर में पहुंचाना है। जैसे अभी अंकित सर है, अंकित सर का एक रेस्टोरेंट है, मान लेते हैं उनका एक रेस्टोरेंट है। और उनके रेस्टोरेंट में वो क्या कर रहे हैं कि अभी अगस्त महीने में, अगले महीने में जिन लोगों का बर्थडे रहेगा, वो उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। एक सेकंड है, एक मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट।
तो अभी हमें क्या करना है, ये पेज आपके सामने दिख रहा होगा, तो इस पेज पे क्या करना है, इसको हमें पढ़ लेना है। तो पढ़ना क्या है, इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस लाना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करना है, और कौन सा लीड हमें चलाना है, क्या चलाना है, वो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। दो टाइप की हमें लीड एड चलानी है। एक एड तो ऐसी है कि हम सिर्फ फेसबुक पे जो है कस्टमर से डेटा मांग लेंगे, है ना। कस्टमर से फेसबुक पे हम बोल देंगे भाई साहब आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपका एड्रेस दे दीजिए, आपका प्रॉब्लम क्या है वो बता दीजिए, सब कुछ डेटा हमने कस्टमर को फेसबुक पे ही मांग लिया। दूसरा, जो अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कन्वर्जन ऐड का, वो है कन्वर्जन ऐड। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उसमें क्या होगा, कस्टमर हमारे बारे में 100% जानेगा। अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो हम उसको जो टाइम देंगे ना, एक टाइम शेड्यूल देंगे, और उसी टाइम पे वो आपके साथ में लाइव बैठेगा जूम के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी सेल करना है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक एड रन किया नागपुर के अंदर, और मैंने बोला कि भाई साहब नागपुर शहर में एक बहुत बेहतरीन लोकेशन है, वहां पे क्या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या। तो अगला व्यक्ति बोलता है यस सर मैं इंटरेस्टेड तो हूं। बट कई बार क्या होता है कि जब हम फेसबुक में लीड अगर मांगते हैं ना, फेसबुक में जब हम ऐड चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि फेसबुक, आपने भी कभी देखा होगा, अगर आप किसी ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो फेसबुक ऑटो फिल करा देता है आपको, क्योंकि फेसबुक के पास में डेटा है। तो ऑटो फिल जब करा देता है, जब हम उस डेटा के ऊपर कॉल करते हैं कि भाई साहब आपने हमारा एक ऐड देखा था और आपने अपना इंफॉर्मेशन हमें दिया था, क्या आप ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं क्या। तो व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब मैंने तो ऐसा कोई ऐड नहीं देखा था, हो सकता है घर में किसी बच्चे ने बटन दबा दी होगी और आपके पास हमारा नंबर आ चुका होगा। बट जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं, आपको भी पता है कि फेसबुक को आपने पैसा पे किया हुआ है। अगर इस कंडीशन में इतनी पुअर लीड अगर आ जाए तो आपका तो पैसा पूरा व्यर्थ चला जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, फेसबुक के ऊपर भी हमें जो लीड लगानी है उसके ऊपर भी हमें फिल्टर लगा के चलना है कि व्यक्ति को हम जो भी डिटेल मांगे वो डिटेल व्यक्ति फिल करे। उसके बाद जब हम उस व्यक्ति के साथ बात करें, यस वो बोले कि हाँ मैंने आपका कोई ऐसा ऐड देखा था। तो अभी हमें क्या करना है, लीड जनरेशन वाले ऐड पे ही ज्यादा फोकस करना है, एंगेजमेंट वाले पे भी फोकस नहीं करना है। ऐप भी हमारे पास कोई है नहीं, ऐप भी हमें कोई प्रमोशन करना नहीं है, ट्रैफिक भी हमें नहीं चाहिए। और हमें अवेयरनेस का अगर क्लाइंट हमारे पास आ जाता है, मान लेते हैं कि अगर अंकित सर का एक मिठाई का दुकान है, तो वो लीड लेके क्या करेंगे, उनका तो क्या है कि बार बार हैमर करना है ना कस्टमर को कि भाई साहब नागपुर में यहाँ पे अंकित स्वीट्स नाम से एक क्या है मिठाई की दुकान ओपन हुई है, एक बार आप जरूर आके ट्राई कीजिए। हमने क्या किया, एक बार जरूर आके ट्राई कीजिए। और हमने क्या कर दिया, अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया कि उस मिठाई वाले भाई साहब के लिए हमने क्या कर दिया कि एक कैंपेन रन कर दिया कि राखी के उपलक्ष्य पे, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे मिठाई जो मार्केट में 400 रुपए किलो मिल रही है, हमारे पास जस्ट 350 रुपए किलो वो मिल रही है। अब अगर उस केस में मैं उनको बोलूं कि भाई साहब आप उनका नंबर दे दो, आपका डिटेल दे दो, तो वो मेरे कोई काम का ही नहीं रहेगा ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम अवेयरनेस ऐड चला सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं भाई साहब हम आपका जो ऐड है ना उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जिन लोगों को आपकी जरूरत है। अब टारगेट किसको करेंगे, राखी का ऐड, मिठाई का ऐड हमें किसको दिखाना है, जो व्यक्ति 22 साल 25 साल से ऊपर के व्यक्ति है ना, उनके पास एंड्रॉइड फोन है, उन व्यक्ति को हमें टारगेट करना है कि भैया रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप कहीं ना कहीं से तो मिठाई लोगे ही लोगे, तो हमारे यहाँ मिठाई मिलती है और वो 350 रुपए किलो मिल रही है। तो उस केस में हम अवेयरनेस ऐड चला सकते हैं, वरना हमें लीड और जो है क्या है कन्वर्जन लीड, यही पे काम हमें करना है, इसके ऊपर हम सीखेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपने इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिख रहा है, ऐसा आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लीड थी, मैंने बहुत सारा लीड, कभी कभी क्या होता है ना, ये बटन अगर गलती से ऑन हो गया, जैसे साउनर 14 वाला ऐड है, मैंने इसको अभी ऑफ किया है। मैं यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में जाता हूँ, बिलिंग सेक्शन में जाने के बाद मैं अगर यहाँ पे पेमेंट लगाता हूँ, अगर ये ऐड भी मेरा ऑन है ना, तो ये ऐड भी फेसबुक इसको भी पैसा दे देता है। मतलब फेसबुक का काम ही है कमाई करना हमसे। तो गलती से उस समय क्या हो जाता है, अगर ये ऑन रह गया ना, तो मेरा पैसा आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा।
तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से अगर आपके पास अगर कोई ऐसे बहुत सारे आपने पेज बना लिए हैं, तो अगर आपको उसका काम नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो सर एक ये 18 मोबाइल पे ओपन नहीं आएगा क्या जी ये सारी चीज? सर ये मोबाइल पे नहीं खुलते क्या सारी चीज? नहीं नहीं, मोबाइल पे नहीं ओपन होगा सर। पंकज सर बात ये- कर रहे हैं ना? हाँ हाँ सर। हाँ पंकज सर, नहीं सर मोबाइल पे क्रोम नहीं। क्रोम में खुलेगा ये मोबाइल पे ही? क्रोम में अच्छा खुलता है मोबाइल क्या? हाँ, उसको मैंने डेस्कटॉप साइट में एक टिक लगा रहता है, उस पर टिक कर देंगे ना, उसी से खोल तो के चला देंगे। एप्लीकेशन में नहीं खुलेगा हाँ खुलता है सर, मेरे मोबाइल पे खुला है। अच्छा नहीं नहीं खुला है आपने? फेसबुक एप्लीकेशन पे नहीं खुलेगा हाँ ना? क्रोम में खुलेगा बोल रहे हैं, अच्छा। क्रोम में। ठीक है ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्रोम में आप ओपन करके देखिएगा, वरना आप ग्रुप से किसी से हेल्प ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट नाम का बटन दबा देना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना एक ऐड बनाने जा रहे हैं। अब ये व्यक्ति फिर से हमें पूछ रहा है कि भाई साहब आपको किस टाइप की ऐड चलानी है। हमने बोला भाई साहब हमें तो लोगों का डेटा चाहिए, हमें लोगों के नाम नंबर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, लीड जनरेशन ऐड हमें चलानी है। तो हमने इसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। लीड जनरेशन ऐड को हमने कंफर्म कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है, तो इसको आप निगलेक्ट करते हुए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैनुअल मैनुअल सिलेक्ट करना है। बैक आ जाता है हम लोग, बैक आ जाता है। नीचे में मैनुअल का ऑप्शन था, आपको मैनुअल सिलेक्ट करना है। कहाँ चले गए थे हम लोग? अच्छा ये हमने किया था, इसको एडिट करके देख सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा से हम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको मैनुअल करना है। सर इसको ऐड मैनेजर में गए हैं, वहां से क्लिक किए तो ये आया है ना? हाँ एड मैनेजर में सर। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लीड जनरेशन हमने बोला आपको लीड जनरेशन ही अभी पहले चलानी है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे इसको। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे मैनुअल लीड का ऑप्शन आ रहा है, इसको दबा देना है आपको। ठीक है, मैनुअल लीड आपको करनी है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ये बात का ध्यान रखना है आपको। मैनुअल लीड और उसके बाद कंटिन्यू करना है। आप मेरे साथ कर पा रहे हैं ऐसा? सभी लोग कर पा रहे हैं आप मेरे साथ? ऑप्शन ऑप्शन आया है नहीं मेरे उसमें, कहाँ मैनुअल तक वाला। मैनुअल लीड वाला नहीं आया है? हाँ सर, ये अच्छा लीड्स दोबारा दिया। एक सेकंड है, मैं मेरी स्क्रीन को देखिए सर आप। यस, क्रिएट क्रिएट न्यू पे गए मनोज सर। उसके क्रिएट बाद न्यू। हाँ क्रिएट पे गए आप। हाँ उसके बाद लीड आ रहा है आपको, लीड। ठीक है। हाँ इसको हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद हाँ फिर आपको इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है सर। ठीक है। कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है चूज ए कैंपेन सेटअप। यहाँ पे मैनुअल दिख रहा है सबके नीचे। हम्म। हाँ दिख गया। तो इस मैनुअल को क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है सर। किसी अकाउंट में ठीक है। आएगा, किसी में नहीं आएगा। और किसी अकाउंट में क्या होगा आपको एक बार फेसबुक की पॉलिसी भी रीड कर लेना है। गूगल पे जाके फेसबुक पॉलिसी पहले रीड कर लेना, नहीं तो काफी बार फेसबुक आपका अकाउंट बैन कर देगा, है ना? बैन कर देगा। और आपको क्या करना है, ऐसे 2-3 अकाउंट बना के रख देना है। 2-3 अकाउंट बनाने हैं, या फिर घर में कोई भी है उनके 2-3 अकाउंट आप रेडी रखिएगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है, फेसबुक जो है आपके अकाउंट को बैन कर देता है। वो ओपन करने के लिए आपको कोई क्या मांगता है, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको मांगता है। ये बात का आप ध्यान रखना है। फेसबुक पॉलिसी को आप रीड कर लेंगे, उसी प्रकार से ऐड में लगानी है। तो जब हम इस पेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ये तीनों स्टेप में हम ऐड लगा सकते हैं, चौथा कोई भी स्टेप नहीं है। तो पहला जो स्टेप है ना, यहाँ पे आपको अपनी लीड कैंपेन का नाम यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है? अपना लीड कैंपेन का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट, मुझे याद होना चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेबसाइट। आज का तारीख क्या है? आज का तारीख है 25 जुलाई। ये मैंने एक नाम रख दिया।
इसी प्रकार से अगर आप जो भी ऐड लगाना चाह रहे हैं उसका आपको याद रहना चाहिए, इस वजह से आपको ये नाम लिखना है, आपको याद रहना चाहिए। अगर आप पहला ऐड लगा रहे हैं तो पहला आप रखेंगे, आप अगर दूसरा ऐड लगा रहे हैं दूसरा रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए इस वजह से। यहाँ तक आई होप आप समझ चुके होंगे। तो कैंपेन नेम में सिर्फ आपको वेबसाइट नाम, यहाँ पे एक नाम लिखना है। सर ये कैंपेन नेम सामने वाले को दिखाई देगा? नहीं नहीं, ये सामने वाले को नहीं दिखाई देगा सर, ये आपके पास रहेगा। अंकित सर आप हैं सेशन में, नागपुर से अंकित सर, यस सर। कर पा रहे हैं ना आप सर मेरे साथ में? जी सर। तो ये हो गया हमारा पहला पेज, जहाँ पे हमने क्या किया, कैंपेन नेम इसका रख लिया, कुछ भी अभी हमने रख लिया। अब यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। हमेशा याद रखना फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको कैंपेन नेम रखना है और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है और सीधे अगले पेज पे चले जाना है। अगले पेज पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको कहीं नेक्स्ट का कुछ बटन दिख रहा होगा, आप वो कर सकते हैं। 1 मिनट में इसको कुछ ऊपर नीचे लेके जाता हूँ। कैंपेन नेम में वेबसाइट का नाम डालना है सर? नहीं, ये मैंने अपने याद रखने के लिए किया। जैसे मैं वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ ना, तो मैंने वेबसाइट हाँ। 25 जुलाई रख दिया। आज का तारीख आई थिंक 25 है, 26 है, जनरली देख क्या लीजिए। रहेगा कैंपेन नेम? कुछ भी आप रख सकते हैं सर। आप फर्स्ट फेसबुक ऐड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइव अच्छा क्लास भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा मतलब अच्छा, हाँ, ठीक मतलब है। आपको जो ऐड लगाना है ना, जैसे अभी मान लेते हैं आपको मिठाई का उसका एक आपका नाम शॉप है। नाम हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, एक नाम हो गया। आपने रक्षाबंधन स्पेशल रख दिया, कुछ भी रख ठीक है दिया। ठीक है ठीक है। उसके बाद आप ये क्या बोल रहे हैं, ऐड चूज करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद आपको आ जाना है सेकंड वाले पेज पे। पहला पेज पे हमने क्या किया, इसको कुछ भी हमने छेड़खानी नहीं किया। हमने फिर क्या किया, सेकंड वाले पेज पे हम आ गए और सेकंड वाले पेज पे आने के बाद भी सेम हमने वही नाम रख लिया जो हमने फर्स्ट वाले में रखा था। जस्ट ये डेमो पर्पज के लिए अभी हम बना रहे हैं, अभी आपको ऐड नहीं लगानी है, जस्ट हम सीख रहे हैं कि ऐड लगाते कैसे हैं। उसके बाद फिर हम ऐड कैसे लगाते हैं लाइव, वो भी हम करने वाला है। जब कल आप अपना ऐड का कैंपेन का नाम क्या होगा, आपका पॉम्पलेट क्या होगा, आप क्या करना चाहते हैं, ये कल हम समझेंगे आपसे। उसके बाद फिर हम ऐड लगाएंगे। कल मतलब परसों जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में जब हम समझेंगे उसके बाद हम ऐड लगाएंगे। अभी जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से हम समझ रहे हैं कि ऐड लगाई कैसे जाती है। तो ये हो गया, वेबसाइट का नाम आपने रख लिया, सॉरी आपने एड सेट नाम रख लिया। दूसरा कॉलम पे हम आ गए, दूसरा स्टेप हमने 25 जुलाई। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट को वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं क्या। मान लेते हैं आप कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं, आप कोई आपके पास में कोई मान लेते हैं आपके पास टीवी फ्रिज का आपको कोई बिजनेस है आपका, या फिर कोई आप कपड़ों से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस केस में। उस केस में आप किसी का नंबर तो नहीं मांगेंगे कि भाई साहब आपको ये शर्ट पसंद आई है तो आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को हमने फेसबुक पे ऐड दिखाया और उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, सीधा वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सीधा यहाँ पे अगर हमें उस व्यक्ति को अपनी वेबसाइट पे भेजना है, मान लेते हैं कि अमेजोन जब भी ऐड दिखाता है, जैसे हमने उस दिन देखा था, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी ऐड दिखाता है वो क्या करता है, सीधा सीधा अपनी वेबसाइट पे उनको भेज देता है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वहां से आप प्रोडक्ट को चूज कर लीजिए और आप प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। तो हमें, अगर आप इस टाइप का कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर आपका कोई क्लाइंट इस टाइप का बिजनेस रन कर रहा है, तो आप उस केस में वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं भाई साहब। तो अभी हमारे पास ऐसा ना तो कोई प्रोडक्ट है ना कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हम रन कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, जिनका भी ऑन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब अगर आप किसी व्यक्ति से मैसेज पे ही बात करना पसंद कर रहे हैं, है ना, आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति डायरेक्ट मुझसे मैसेज पे बात करे और बैकएंड में आपने एक रोबोट बना दिया, वो रोबोट पे आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी और वो मैसेज उनको बात कर रहा है। अंकित सर का प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड काम है और किसी व्यक्ति को ऐड दिखा उन्होंने अंकित सर ने,
उन्होंने बोला कि भाई साहब हम जो है आपका जो काम है, इस टाइप के जो काम है वो सब कुछ हम करते हैं। और किसी व्यक्ति ने उनको मैसेज किया, बोला सर मुझे अपने लिए एक होर्डिंग छपाना है जो 100 बाय 100 का रहेगा, क्या चार्ज लेंगे? तो उन्होंने बैकएंड में क्या किया, एक रोबोट चैट उन्होंने डेवलप किया जो हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। तो वो रोबोट चैट के ऊपर उन्होंने पूरे जो भी उनका साइज है उसका एमआरपी उन्होंने सेट करके रख दिया है। तो वो रोबोट उनसे बात कर रहा है कि भाई साहब जो आप हमें बैनर बनाना है, जो आप बैनर की बात कर रहे हैं उस बैनर का कॉस्ट ये है। तो उस केस में आप उस व्यक्ति को मैसेंजर के ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, काफी बार ऐसा भी है कि जैसे हमारे अंकित सर है, नागपुर से हैं। अंकित सर जो है रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं, उनका बिजनेस है रियल एस्टेट का। तो काफी बार ऐसा होता है कि अंकित सर ने एक ऐड चला दी फेसबुक के ऊपर, तो काफी लोग जो है फोन करना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने ऐड चला दी और उन्होंने मैसेंजर सेट कर दिया। तो कस्टमर बोलता है कि साहब आपके पास जो प्रॉपर्टी है किस लोकेशन में है? तो उनके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी अंकित सर के पास में, उन्होंने बोला कि नागपुर में मेरे पास में 10 लोकेशन में, आप लोकेशन तो बताओ कौन सा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इस लोकेशन में है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने चैट में सेट किया, हाँ भाई इस लोकेशन में भी है। अगला पूछेगा कि भाई साहब क्या रेट है आपके पास? उन्होंने रोबोट में सेट करके रखा कि हमारे पास 500 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 5,000 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी के रेट है, भाई साहब आपको कौन सा चाहिए? तो अगला व्यक्ति फिर क्या करेगा, फिर से मैसेज करेगा भाई साहब मेरा जो बजट है वो 10 से 20 लाख का है। उन्होंने बोला ठीक है, 10 से 20 लाख का है तो वो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, आप अपना नंबर दे दीजिए और हमारी टीम जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी, है ना? बात हो गई। और अंकित सर सोए हैं या फिर अंकित सर कहीं घूमने जाए हैं, तो उनका काम ऑटोमेटिक फेसबुक कर दे रहा है। देखो कितना लॉयल व्यक्ति है फेसबुक। तो अंकित सर का क्लाइंट जो है उनको नंबर देगा और अंकित सर अपने जो नंबर है अपने टीम को फॉरवर्ड कर देंगे। और टीम को फॉरवर्ड करने के बाद में या तो अंकित सर उसको डिजिटली मीट कर सकते हैं जूम के ऊपर, जो हम सीखेंगे कुछ दिनों के बाद, या फिर क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति का उनकी टीम एक अपॉइंटमेंट ले सकती है और उस टाइम पे उस व्यक्ति को लेके वो अपने साइट पे विजिट कर सकता है। तो इस टाइप का एड भी हम रन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। काफी बार है, जैसे हमारी श्रेया मैम है, श्रेया मैम जो है महिलाओं के लिए अगर कुछ प्रोडक्ट लेके आ रही है, उनके पास कोई ऐसी क्रीम है भाई जो महिलाओं के चेहरे पे डार्क सर्कल होता है, 1 वीक में वो सब क्लीन हो जाती हैं। तो महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्टिव रहती हैं? इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हैं, है ना? तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला दिया। तो उसके बाद कोई व्यक्ति जो है अब सीधा कॉल पे बात करना चाहते हैं। भाई मान लेते हैं मेरा ट्यूशन क्लासेस है और कोई एडमिशन अपने बच्चे का कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो ट्यूशन क्लासेस उसको ज्वाइन करना है मेरे साथ में। उनने मेरा ऐड देखा कि 7 दिन में पूरी किताब पेज नंबर के साथ याद, अगर नहीं हो पाए तो 100% हम आपकी फीस वापस कर देंगे। तो अगला पेरेंट्स क्या करेगा? अगला पेरेंट्स बोलेगा कि भाई साहब मुझे बात तो करने दो। तब माहौल ही इस टाइप का हमने बना दिया ना कि भाई साहब 7 दिन में पूरी किताब पेज नंबर के साथ याद करना हम सिखा देंगे, वरना पैसे वापस ले लो। तो क्यूरियोसिटी पैदा होगी ना, यार मेरे बच्चे को तो मैंने इतना महंगा ट्यूशन भेजा है फिर भी काम कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना एक बार इन भाई साहब से बात कर ली जाए। तो मैंने कॉल नाम का बटन दे दिया, वहां से कॉल आया, हमारी जो असिस्टेंट है उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने बोला कि एक बार आप अपने बच्चे को भेज दो, हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं, आपके बच्चे में 1 दिन में रिजल्ट आया तो आप कंटिन्यू करना। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम कॉल नामक बटन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई जो है ऐप है, कोई एजुकेशनल ऐप है आपके पास, या फिर कोई ई कॉमर्शियल ऐप है आपके पास, तो आप उस केस में आप अपने क्लाइंट को ऐप पे भी भेज सकते हैं। ये फेसबुक ने हमें कुछ सुविधाएं दी हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम लीड में हमें उनका क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके नीचे अब हम आते हैं, उसके नीचे जब हम आएंगे तो ये क्या बोल रहा है हमें? ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो ऑडियंस का एस्टिमेट है ये इतना। अभी हमने कोई ऑडियंस सिलेक्ट नहीं की है, अभी हमने कोई ऑडियंस सिलेक्ट नहीं की है, हमने जस्ट इसको ये बताया है कि हम लीड हमें चाहिए। और उसके बाद फिर ये क्या बोलेगा? उसके बाद यहाँ पे देखिए फेसबुक पेज हमें सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है? मैक्सिमम लीड ऑफ नंबर। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, ये ऑटोमेटिक रहने दीजिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप कोई एक ऐसा पेज है क्या जिसके थ्रू हम ऐड लगाना चाहते हैं। ये अनाया मेरी बेटी का नाम है, अनाया हर्बल मेरी एक हर्बल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहां पे हम मेडिसिन बनाते हैं और मेडिसिन लोगों को देते हैं, मतलब मेडिकल स्टोर में भी हमारा दवाई जाता है। तो अनाया हर्बल नाम से मैंने एक पेज बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे ये अनाया हर्बल नाम का ये पेज है। और ये बालाजी मार्केटिंग एक हमारे क्लाइंट है उनके लिए है, ये DGEDP ये हमारा ही पेज है। हरिओम एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर, ये इंदौर से हमारे साथ में एक मैम है, अभी शायद सेशन में नहीं है,
तो ये उनका पेज है। जय श्री कृष्ण खिलौना शॉप टॉय जी हमारे एक क्लाइंट है। माउली सोलर पावर, सॉरी मल्टी सोलर पावर, ये भी हमारे एक क्लाइंट है नागपुर के ही। यहाँ पे एनबी वेब वर्ल्ड, ये भी मेरा एक पेज है। ये मेरा एनबी सॉरी नवीन भट्ट नाम से मेरा एक एजुकेशनल पेज है। और ये अभी आपके सामने मैंने एक पेज बनाया है। और नीम कंप्यूटर जो उस दिन हमारे सर फेसबुक में आए थे, वो उनका पेज है। तो फेसबुक बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक पेज सिलेक्ट करना है। अब मान लेते हैं कि मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं और ये पेज जो मैंने यहाँ पे लगाया भाई साहब, ये मैंने अनाया हर्बल का लगाया है। तो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा कि भाई साहब इनका प्रोडक्ट तो प्रॉपर्टी का है और ये हर्बल का पेज में ऐड दिखा रहा है, तो कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, बात जमेगी नहीं, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको वही पेज बनाना है जिस प्रकार की आप ऐड रन कर रहे हैं, वही पेज आपको बनाना है। तो मैंने क्या बोला, हमने बोला कि हम क्या सिखाएंगे, वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अपना, ये भी हमारे एक विलासराव देशमुख जन सेवा प्रतिष्ठान जो है, ये भी एक एनजीओ है, ये भी हमारे एक क्लाइंट है। और ये शब्द श्री ट्यूशन क्लासेस सावनेर में, ये भी हम हमारे क्लाइंट हैं। श्रेया इंफ्रा, ये भी हमारे क्लाइंट हैं और अभी ये हमारे पार्टिसिपेट हैं। तो ये इस प्रकार से ऐड जो भी हमने पेज बनाया ना, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई साहब चलो अभी हम इसी पेज को सिलेक्ट कर रहे थे। आपको एक पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है भाई साहब। जैसे आप पेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको एक फेसबुक की पॉलिसी है, इस बटन को व्यू टर्म्स को ओपन कर लेना, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे आई हैव एग्री पे इस बटन को क्लिक कर देना और ये आपको क्या करेगा, ग्रीन सिग्नल दे देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, ये शो मोर ऑप्शन, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डेली जो बजट है, आप यहाँ पे 800 रुपए में फेसबुक बोल रहा है कि भाई साहब हम आपको 11 से 31 लीड लाके देंगे, 7.3 के से लेके 21,000 लोगों तक हम आपको पहुंचाएंगे। और यही चीज अगर आपका सिर्फ अवेयरनेस वाला अगर ऐड होता ना, ये अवेयरनेस वाला एड सिर्फ 100 रुपए में आपको ये 10,000 लोगों तक पहुंचा देता। हमने जो आपको एक पेज दिखा था ना, जय श्री कृष्ण खिलौना शॉप, वो खिलौना शॉप वाले भाई साहब को कोई लीड का तो काम है नहीं। तो उनको क्या करना था, जैसे पेपर में पॉम्पलेट बांटते हैं ना, उस प्रकार से उनको हर मोबाइल में अपना ऐड दिखाना था। तो हमने उनके लिए क्या किया, एक अवेयरनेस ऐड कैंपेन रन कर दिया और 3,000 रुपए महीने की हमने उनसे चार्ज कर लिया। तब हमारा काम स्टार्ट था, तब हमारा काम नया ना था। हमने बोला कि भाई साहब हम 3,000 रुपए महीने का आपसे सर्विस लेंगे, बाकी फेसबुक को जो भी पैसा देना है वो आप हमें देंगे। हम आपका ऐड पूरे सावनेर तहसील के अंदर फैला देंगे, हर मोबाइल के अंदर आपका ऐड चला जाएगा। सिर्फ 100 रुपए में 10,000 लोगों तक हम ऐड चलाएंगे। जो फेसबुक का बजट था वो जेन्युइन हमने उनको बताया, 100 रुपए में भी आप पहुंच सकते हैं, बट पहुंचाने के जो काम है, जो उसका सर्विस चार्ज है, वो हमारा 3,000 रुपए महीने का रहेगा। ऐसा हमने उनको साफ बता के काम को हाथ में ले लिया था, तो हमने काम किया था। अब यहाँ पे आप बजट इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या फिर आप एक फेसबुक के साथ गेम भी खेल सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें फेसबुक के साथ में एक गेम खेलना है, उसको भ्रमित करना है। यहाँ पे फेसबुक डेली बजट क्या बोल रहा है, हमें 800 रुपए बोल रहा है। तो 800 रुपए में ये इतना लीड ला के देगा। जब हम एक्चुअल वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे कुछ और ही होगा। जो अमाउंट है हमें 800 पे नहीं करनी है, हमें मिनिमम 100, 200, 300 रुपए से ही अपना काम स्टार्ट करना है। जब हम कल पहला ऐड लगाएंगे ना अपने फेसबुक पेज को लाइक बढ़ाने के लिए, सिर्फ 100 रुपए से हम 1,000, 2,000 लाइक बढ़ाएंगे अपने फेसबुक पेज पे। तो हमें 100 रुपए से भी स्टार्ट कर लेना है। इस बजट को भी आपको कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से आपको नहीं करना है, इसको भी एट इट इज यहाँ पे रहने दीजिए। ये बोल रहा है कि आपको शेड्यूल कब से कब तक चाहिए, इसको भी ऐसा ही रहने दीजिए। आप इसको छेड़ सकते हैं, बट आपको ऐसा ही रहने देना है। तो टाइम जोन जो है कलकत्ता ही आपको हमेशा सिलेक्ट करना है, दिल्ली वगैरह चेन्नई वगैरह सिलेक्ट नहीं करना है, आपको कलकत्ता ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको ये बोल रहा है कि आपको किस ऑडियंस को ऐड दिखानी है। यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लेनी है। तो ऑडियंस सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वर्कशॉप में सीखेंगे। अभी बज रहा 10:24, लगभग 9:30 बजे मुझे उस वर्कशॉप को ज्वाइन करना था। मैं अभी इस वर्कशॉप को मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको ज्वाइन करता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, आज का सेशन यहीं तक हम लेंगे। और ऑडियंस कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, लोकेशन क्या रहेगा, सब कुछ हम अगले वर्कशॉप में सीखेंगे। तो आज तक जो आपको यहाँ तक मैंने बात बताई है, क्या आप लोगों तक समझ में आई क्या? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं वहां से, और यहाँ से, और यहाँ पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
ताकि आपको आने वाले समय में जब हम 50,000 रुपये महीने की बात कर रहे हैं दिवाली तक, तो जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज आपको भी करनी है। भले ही आप अपने बिजनेस को प्रमोट करके लेके आए, चाहे आप हमारी तरह किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करके लाएं, बट हमारा मिशन है 50,000 रुपये पर मंथ सरकारी वेतन हमें आना चाहिए। भले ही आपको साइड में कोई एक एम्प्लॉय रख देना पड़े, आपको करना चाहिए। तो ये हमारा मिशन है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कैमरे के सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी है जूम के सामने आने की। क्यों करनी है? क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट के साथ लाइव बात करेंगे ना, फोन पे बात करना और जूम पे बात करना बहुत अंतर होता है भाई साहब। तो अभी यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे ही सही प्रैक्टिस करनी है। और आज का सेशन कैसा लगा आपको? अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, ताकि आपकी प्रतिक्रिया ही हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और इसी माध्यम से क्या करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को ये चीज सिखा रहे हैं। तो अपना अपना कैमरा ऑन करके आपका सेशन कैसा लगा आप बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सर बहुत और अच्छा सेशन है यस आज यस, का आप सर, कैमरा बहुत ऑन अच्छा है करके, सर। कैमरा ऑन करके आप बोल देंगे हर्ष भाई ये हमारे लिए कुछ काम करेगा, आपका फीडबैक है ना। सर ये मैं अभी कंप्यूटर पर हूँ सर, वेबकैम नहीं है सर। ओके ओके, वेबकैम नहीं है आपके पास, ये चलो सर ठीक है। हेडफोन लगा है इसलिए सर उसी से बात कर चलेगा चलेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना मोबाइल आपको उठाना है। इस पे भी हम जाएंगे, वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो मेकिंग पे जो हमारा कोर्स था ना, उस पे भी यस हम सर। जाएंगे। वीडियो एड बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। वीडियो यस सर। एड जो है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी व्यक्ति को। आप वीडियो के फॉर्मेट में, अगर आपका प्रॉपर्टी का ऐड है ना, अगर आप प्रॉपर्टी का ऐड चलाना चाहते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को पूरा लेआउट घुमा फिरा के दिखा रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति को समझ में आता है कि यस एक्चुअल ये लेआउट है। अगर आप उसको पर्चे के फॉर्मेट में देते हैं ना, तो वो जस्ट रीड करता है, कल्पना करता है कि हाँ ऐसा होगा। तो वीडियो फॉर्मेट में चलने वाली जो ऐड है ना, वो ज्यादा रिस्पॉन्स करती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कैमरा उठाना है, ऐसे ऐसे उठाएंगे, अपने शोल्डर के सामने रखेंगे ऐसे। और जो कैमरे के अंदर ये छोटा सा कैमरा होता है ना मोबाइल के अंदर, ये छोटा सा कैमरा, उस पे आपकी आंखें होनी चाहिए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में 4 शब्द आपको बोलने हैं। तो ये आपका फीडबैक वीडियो भी हो जाएगा, और साथ साथ में आपका क्या होगा, वीडियो मेकिंग का जो प्रोसेस जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं, मैं आपको कुछ ऐसे टास्क दूंगा जो जिस विषय पे आपको वीडियो बनाने हैं, और आपको जस्ट वो आपके ही काम आएंगे, आपके क्लाइंट के काम आएंगे। आपको उस प्रकार से वीडियो बनाने हैं, उसके बाद एडिट वेडिट कैसे करना है उसका सब कुछ हम सीखेंगे। तो आज का सेशन आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप अपना अपना वीडियो डालेंगे, और हम मिलेंगे परसों। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।